आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है? उन प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है? हमसे कहाँ मिस्टेक हो जाता है कि हमारे जीवन में दुख आ जाता है? कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई दुख आए, पर यह दुख मानता कहाँ है? ये तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है। पर क्यों होता है ऐसा? इसका क्या कारण है? अगर गहराई से सोचा जाए तो दुख का प्रमुख 3 कारण है, जिसमें पहला कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स। जब कोई काम आपके इच्छा के विपरीत होती है तो आपको बहुत पीड़ा होती है। एक बार की बात है, 2 पक्षी आकाश में उड़ रही थी। अचानक तेज हवा आई। दोनों पक्षियों में एक पक्षी बहुत खुश हो गई। वो बोली, आज यह हवा जहां तक जाएगी मैं वहां तक जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे अपने एनर्जी का ज्यादा उपयोग नहीं करना पड़ेगा। पर जानते हैं, दूसरी पक्षी बहुत उदास थी। वो पक्षी इसलिए उदास थी क्योंकि हवा उसके हिसाब से नहीं चल रही थी। यही कंडीशन इंसानों के साथ भी होता है। जब कोई उसके मन के मुताबिक, उसके इच्छा के मुताबिक नहीं चलता है तो वह उदास हो जाता है। सरिका जी, जो कि बीकानेर की रहने वाली है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन की, सर कोई मुझे बहुत प्रेम करता था और अब वो बस मुझसे झगड़ता ही रहता है, बात भी नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सर अब मैं उसके बिना जी नहीं पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। ये घटना केवल सरिका जी का ही नहीं है, बल्कि ये कई लोगों के साथ अक्सर होता है। मैं बता दूं, ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा बदलता ही रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है, व्यक्ति बच्चा से बूढ़ा हो जाता है। आप इतना बात जानने के बाद भी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। हर कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हर कुछ बदल सकता है तो इंसान क्यों नहीं बदल सकता? इस दुनिया में आप रोज नए नए खबर सुनते हो। खून का रिश्ता भी अपना नहीं होता, फिर आप किसी गैर को कैसे अपना मान सकते हो? यहाँ आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। हर कुछ वक्त करवाता है, हर कुछ परिस्थिति करवाती है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आप ऐसी इच्छा ही ना रखें जो आपके दुख का कारण बन जाए। रिश्तों में एक सीमा जरूर होना चाहिए। दूसरा कारण है हमारा कर्म। आप जाने अनजाने में जो भी करते हो उसका सारा परिणाम आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, वो अपने कर्मों की वजह से बुरा होता है। कोई आपको धोखा देकर चला जाता है और आप दोषी खुद को मान लेते हो। ये कौन सी बात हुई? आपका प्रत्येक काम ऐसा होना चाहिए जो बस आपको खुशी दे। चोर कभी चैन से नहीं सो पाता और एक अच्छा व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति बहुत ही चैन से सोता है। किंतु अक्सर दुख और धोखा ईमानदार और सही लोगों को ही मिलता है। ये दुख, ये पीड़ा आपको इसलिए मिलता है ताकि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, ताकि आप टूट जाओ अंदर से, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। मैंने पहले भी बताया था, बुरा वक्त में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। आप सही हो तो बस सही ही रहो, ज्यादा मत सोचो। इस दुख के बाद आगे भी एक दुनिया है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। तीसरा कारण है व्यक्ति का स्वभाव। हर एक इंसान आशावादी ही नहीं होता। कुछ लोगों को पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाने का स्वभाव सा हो जाता है। जो चला गया उसे जाने दो, अब क्यों अपने आने वाले समय को भी खराब कर रहे हो? अपना स्वभाव मधुर रखो। आपका काम है मुस्कुराते रहना। हर गम को आप पीना सीखो, अपनी जिंदगी को सही से जीना सीखो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा, खुद को बदलने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है।